Are you stuck at band 6 or 6.5 in IELTS writing? One big reason could be your sentence structure. To score a band 7 plus, you must use complex sentences effectively. Don't worry. In this video, I'll explain in detail what complex sentences are. So by the end, you'll know exactly how to write like a band 7 plus candidate. Hi, this is Tanu Virmani. Watch the video till the end. Let's get started. What are complex sentences? Complex sentence is that sentence जिसमें क्या होता है, एक होता है independent clause. At least एक one independent clause होना चाहिए और एक dependent clause होना चाहिए. अब independent clause क्या होता है? Complete sentence. और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस. मेक श्योर कि आप इसे ध्यान से सुनो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है कंप्लीट सेंटेंस, बट जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? वन डिपेंडेंट क्लॉज. राइट? फॉर एग्जाम्पल, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं. पीपल यूज सोशल मीडिया अलॉट. ये एक सिंपल सेंटेंस है. राइट? As social media has become more popular, people spend more time online than ever before. So as is a, like, they are using as here, and people spend more time online than ever before. इसे complex बना दिया गया है, right? By using the connectors, by using the conjunctions. Clear? Next, अब complex sentences important क्यों हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या शो करते हैं? सेंटेंसेस के बीच में, आपके आइडियाज के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप. कॉन्ट्रास्ट जब आप करते हो सेंटेंसेस में तो वो रिलेशन यहाँ पे शो होता है. कोई भी कंडीशंस आप पुट कर रहे हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, तो वो यहाँ पे विजिबल होती है. राइट? और आपके स्ट्रक्चर को ये क्या करता है? लॉजिकली शो करता है थ्रू द सेंटेंस फ्लो. इससे आपकी ग्रामर स्कोर भी क्या हो जाती है? बूस्ट हो जाती है इन योर आइल्स राइटिंग, बिकॉज वन ऑफ द पैरामीटर कहता है आपका ग्रामर सेक्शन का कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करो इन योर राइटिंग मॉड्यूल. राइट? नाउ इंपॉर्टेंट रूल इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मस्ट बी क्लियर एंड ग्रामेटिकली करेक्ट. अगर आप उसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हो तो उससे एग्जामिनर क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है और आपको वो लो स्कोर देता है. तो आपको कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना, ओवर यूज भी नहीं करना, आपको क्लियरली और ग्रामेटिकली करेक्ट रखना है अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को. राइट? नाउ टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें यूज करेंगे इन आइल्स राइटिंग? लेट्स सी दैट. फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस. जब आपको कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट दिखाना है अपने आइल्स राइटिंग में तो आप कौन से कनेक्टर्स का यूज करोगे? ऑल्दो, इवन दो. ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके कॉन्ट्रास्ट को शो करता है बिटवीन द टू आइडियाज. दैट मींस आप टू स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हो और उनमें क्या शो कर रहे हो? कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हो. कैसे? सपोज आपका टू स्टेटमेंट्स है आपके पास. ऑनलाइन लर्निंग इज इफेक्टिव, इट लैक्स फेस टू फेस इंटरेक्शन. तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है. आपने एक सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप डाला, दूसरा सेंटेंस लिखा एंड फुल स्टॉप. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना. इसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे? इसमें अपना ऑल दो और इवन दो का यूज करोगे. ऑल दो ऑनलाइन लर्निंग इज इफेक्टिव, इट लैक्स फेस टू फेस इंटरेक्शन. तो ये बना अब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें आपने क्या यूज करा? ऑल दो का यूज करा. देन फुल स्टॉप को आप रिमूव करके क्या करोगे? कॉमा को पुट करोगे. क्लियर? नाउ टिप फॉर दिस इज कि आप ऑल दो का यूज कहां कर सकते हो? बिगनिंग में और मिडिल में, नॉट एट द एंड. आपको एंड में यूज नहीं करना. वन मोर टिप इज कि बट का आप यूज नहीं करोगे सेम सेंटेंस में अगर आप ऑल दो का यूज करो. लाइक सपोज अगर आप ये बोलते हो ऑल दो ऑनलाइन लर्निंग इज इफेक्टिव बट इट लैक्स इंटरेक्शन, नो, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. तो आपको ऑल दो का यूज बिगनिंग में या फिर मिडल ऑफ द सेंटेंस में करना है. लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सेकेंड वन इज कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंस. कॉज एंड इफेक्ट के लिए आपको कौन से कनेक्टर्स का यूज करना है? बिकॉज और सिंस का. कैसे यूज करेंगे? और इन्हें यूज करने से आप अपने रीजंस को क्या कर रहे हो? क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो. जब आप कॉज एंड इफेक्ट का क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेनी पीपल रिलाई ऑन इट, ये दो सेंटेंस है। अब इसे कॉज एंड इफेक्ट में शो करो, ये बहुत बेसिक सेंटेंस है। अब हमें अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है विद द यूज ऑफ ईदर बिकॉज का यूज करेंगे हम या फिर सिंस का यूज करेंगे। सिंस मेनी पीपल रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन इट। नाउ यू कैन यूज दिस सेंटेंस इन योर आइल्स राइटिंग पार्ट, राइट। सो सिंस और बिकॉज को यूज करने से और ज्यादा डेप्थ शो होती है आपके आर्ग्यूमेंट में, बिकॉज आप यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट शो कर रहे हो, राइट। सो ये बहुत हेल्पफुल है टास्क 2 के ऐसे के लिए, जब आप एक्सप्लेन करते हो कि क्यों कोई चीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट टाइप इज कंडीशनल सेंटेंस, जहां पर आप इफ का यूज करते हो। सो इफ का यूज किया जाता है क्या शो करने के लिए? पॉसिबिलिटी, प्रिडिक्शन, या फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस है पीपल शुड एक्सरसाइज मोर, दे विल स्टे हेल्दी। अगेन देर आर टू सिंपल सेंटेंसेस, आप इसे क्या करोगे? कॉम्प्लेक्स बनाओगे। नाउ इफ पीपल एक्सरसाइज मोर दे विल स्टे हेल्दी, राइट। सो कुछ फॉर्म्स है, कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है अगर टाइप 1 कंडीशनल है। देखो, अगर आप इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल यूज करते हो तो आपको विल प्लस वर्ब की फॉर्म यूज करनी है फॉर रियल पॉसिबिलिटीज के लिए। बट अगर आप टाइप 2 करते हो, जब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, टाइप 2 कंडीशनल है। मैं कंडीशनल्स पे भी आपको पूरा एक सेशन कराने वाली हूं बहुत जल्दी। नाउ इफ प्लस पास्ट सिंपल, देन क्या यूज होगा? वुड यूज होगा प्लस वर्ब की फॉर्म। लेट्स सी द सेकंड वन आल्सो। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इज पास्ट सिंपल इन ग्रीन एनर्जी, पॉल्यूशन वुड इंक्रीज, राइट। सो ये पास्ट सिंपल है और तो यहां पर क्या यूज होगा? वुड का यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल, इफ पीपल एक्सरसाइज मोर दे विल स्टे हेल्दी, तो यहां पे हमने विल और वर्ब यूज करा है। क्लियर? नाउ फोर्थ वन इज, जब आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो अपने सेंटेंसेस में तो आप रिलेटिव क्लॉजेस का यूज करोगे, जैसे हु, विच, दैट। ये सेंटेंसेस और ज्यादा क्या बना देते हैं, ये कनेक्टर्स क्या बना देते हैं और ज्यादा आपके सेंटेंसेस को डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाती है आपके सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट दैट स्टूडेंट प्रैक्टिस एवरी डे, दे टेंड टू स्कोर हायर। अब आपको क्या यूज करना है? हु, विच, दैट। अब ये देखो, स्टूडेंट्स है तो हम क्या यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस एवरी डे टेंड टू स्कोर हायर, राइट। यहां पे आप विच नहीं यूज कर सकते, दैट नहीं यूज कर सकते। नाउ टिप फॉर यू इज कि हम हु का यूज कब करते हैं? फॉर पीपल, लाइक स्टूडेंट्स हु डेली और हु स्टडी डेली इंप्रूव फास्टर। यूज विच फॉर थिंग्स, राइट। तो विच का यूज कब होता है? थिंग्स के साथ होता है, जैसे कि बुक्स। द बुक विच वॉज रिटन इन 2020 इज वेरी पॉपुलर, राइट। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है? एम्फसाइज सेंटेंसेस, जब आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का भी यूज करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक्स्ट्रा एम्फोसाइज डाल देता है आपके पॉइंट पे, आपके सेंटेंस पे। सो एग्जामिनर को फोकस करेगा और वो पढ़ेगा उसको क्लियरली। सो एग्जाम्पल, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, इट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। दो सिंपल सेंटेंस है, अब इसे क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एम्फोसाइज वाला बनाएंगे। नॉट ओनली इज एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ बट इट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस, तो आपने एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया विद एक्स्ट्रा एम्फोसाइज। टिप फॉर यू इज कि ये एडवांस ग्रामर होती है और इससे आपकी जो राइटिंग है वो मोर फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड साउंड करती है, बिकॉज आइल्स में राइटिंग इज द फॉर्मल पार्ट, इट्स नॉट इनफॉर्मल, राइट। सो परफेक्ट है ये आपके आइल्स के टास्क 2 के इंट्रोडक्शन के लिए भी और कंक्लूजन के लिए भी। सो एम्फसाइज सेंटेंसेस का यूज करो इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में। नाउ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। फर्स्ट मिस्टेक इज जब आप सेंटेंस फ्रेगमेंट्स करते हो, दैट मींस इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखते हो, जैसे कि बिकॉज पीपल यूज सोशल मीडिया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ट्राई टू मेक इट कंप्लीट,
कैसे कंप्लीट बनाएंगे? बिकॉज पीपल यूज सोशल मीडिया फ्रीक्वेंटली, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हैज डिक्लाइन, राइट? मिस्टेक नंबर 2 जो आपको अवॉइड करनी है, ओवर कॉम्प्लिकेट करना सेंटेंसेस को। जब आप बहुत सारी कंजक्शंस को ऐड कर देते हो, ऑल दो, सिंस, देयरफॉर, सब आपने एक ही सेंटेंस में ऐड कर दिया। सी दिस, although since because technology has advanced, therefore education is now more accessible. 5 conjunctions यहां पर ऐड कर दिया आपने, wrong. Since technology has advanced, education is more accessible. So only one connector. You cannot use more conjunctions. Over complicate नहीं करना अपने sentence को. It will be a negative point for you. आपका score low हो जाएगा. Clear? Tip for you is do not use too many conjunctions in one sentence. Right? Keep your ideas clear and logical also. Now bonus tip, पैराफ्रेज करो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। पहले सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब उनमें क्या करो, पैराफ्रेजिंग और ऐड कर दो। इससे आपका स्कोर जो है वो बहुत हाइक होने वाला है। कैसे करोगे इसे? फॉर एग्जाम्पल, एज टेक्नोलॉजी डेवलप्स, मोर पीपल वर्क रिमोटली। अब इसमें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें आपने क्या करना है, पैराफ्रेजिंग करनी है। कैसे करोगे? विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिमोट वर्क हैज बिकम मोर कॉमन। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने क्या करा, पैराफ्रेजिंग पुट कर दी। आपने यहां पर सिनोनिम्स को ऐड करा। टेक्नोलॉजी की जगह क्या लिखा आपने? विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, more people work remotely, remote work has more common. Now why this is important? Because it shows flexibility with the language, right? And examiner आपको चेक कर पाएगा कि आप अपने आइडियाज को डिफरेंटली एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं। Now you know how to write complex sentences for a band 7 plus in IELTS writing. So which sentence structure will you use in your next IELTS essay? You can comment below. If this video helped you, you can like, share and subscribe for more IELTS tips. See you in the next session.